नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जना न्यूज़ के प्रोग्राम सच के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ू। आज हम बात करेंगे 25 साला जो जैकाबाद के हालात हैं उस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। जैकाबाद की आवाम ने क्या खोया क्या पाया। तो बात करेंगे सेहत के हवाले से। तो जैकाबाद की जिम्स हॉस्पिटल इतनी अरबों रुपए की खती लागत से USAID के तावन से हमें मिली। उन्होंने जैकाबाद की आवाम को कितनी सेहत दी और डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल जैकाबाद की करोड़ों रुपए की बजट रखती है। जैकाबाद डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल उन्होंने आवाम को क्या दिया। सिविल हॉस्पिटल करोड़ों रुपए की बजट रखती है मगर वहाँ पर एक सिरिंज तक जो है वो आवाम को मुहैया नहीं की जा रही। और बात करेंगे म्युनिसिपल के हवाले से। तो म्युनिसिपल करोड़ों रुपए की बजट रखती है तो वो भी सफाई सुथराई का निज़ाम अब तक जो है आवाम को बहाल करने में नाकाम हो चुकी है। तो बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से। अरबों रुपए की लागत से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया मगर वो भी आवाम के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं हुआ। तक जो है 25 साल में आवाम को पानी मीठा पानी जो है वो फराहम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं यहाँ के सियासतदान। 2 मरतबा मेगा प्रोजेक्ट USAID के तावन से जैकाबाद के लोगों को मिला मगर अब तक वो पानी मीठा आवाम को बदकिस्मती आवाम की वो उनको ना मिल सका। तो इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और आने वाली इलेक्शन में जो नुमाइंदे जैकाबाद में हिस्सा लेंगे उनमें से सर फहरस्त कौन है, आवाम की दिलों में किसका राज है, वो भी उस पर भी बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका भी तारुफ हम आपको कराएंगे और एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है वो भी आपको दिखाएंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे मौजूद हैं उनका भी तारुफ कराते चलेंगे। जैकाबाद के सोशल वर्कर हमेशा जैकाबाद की नादार और बेसहारा लोगों के लिए हमेशा एक्टिवेट रहते हैं और जैकाबाद की जानी मानी शख्सियत एडवोकेट अब्दुल सुब्रू आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी जानिब वो भी हमारे भाई सूफ़ी मनसब अली शेख साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जिसका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो भी सोशल एक्टिविटी में हमेशा रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मनसब भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारा सवाल होगा जो 25 सालों में जैकाबाद की आवाम ने क्या खोया क्या पाया। तो इस पर हमने कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो नाज़रीन वो हम देखेंगे पहले, फिर उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। को तो दी हुई है, हम लोग जिंदा हैं, लेकिन वो जो बेचारे मर गए इस दुनिया से उनके ऊपर भी ये नापाक पानी चल रहा है। सर 3.5 माह से पानी खड़ा हुआ है, इंतजामिया कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। ये देखो नाले भरे पड़े हुए हैं। इंतजामिया का काम ही है क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी करना है हमें और आप नहीं करना है ना। मुश्किल सही है। पानी तो एडो किनो लगो पियो कब्रिस्तान में वने तो अभी कपड़े के साहब के वो सामने है, वो अभी कपड़े के दादा हैं। यहाँ पे जो है सरकार ने हमें स्विमिंग पूल बना के दिया है नहाने के लिए। इस वक्त मौजूदा हमारी जो म्यूनसिपलिटी की बजट है वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए तक आ रही है और यहाँ पे जैकाबाद का निज़ाम जो है इतना तबाह और बर्बाद हो चुका है कि गली गली में पानी खड़ा हुआ है, गली गली में जो है गंदगी फैली हुई है और उससे जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं, आपकी सोच है इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इतनी। यहाँ पे हमारे पास कोई ना सिविल अस्पताल का सिस्टम है, ना कोई बेहतरीन लेबॉरेटरी है जहाँ पे हम जाकर जो है सरकारी खर्चे पे जो है अपनी टेस्ट वगैरह करवा सके। लेकिन ये सारे जो मसाइल हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस ड्रेनेज सिस्टम की तबाह होने की वजह से जो है ना फैले हुए बने हैं। हमारे देहात के बच्चे पानी की वजह से जो बीमारियाँ फैली हुई हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हैं और हमारी सिविल इंतज़ामिया के ये हाल हैं कि वहाँ पे अगर किसी पेशेंट को लेकर जाएं, खा वो बच्चा हो या फिर अडल्ट के लिए या फिर अस्थमा पेशेंट या किसी भी स्पेशलिटी वाइज जो डॉक्टर्स इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं, वहाँ पे अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पे आपको कोई एक डॉक्टर नहीं मिलता। था कि एक म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से पहले एक वाटर सप्लाई बनाई गई थी, वो तो एक टूट फूट का शिकार। उसके बाद जैकाबाद एक नया बन सकता था, इतनी मालियत का उन्होंने USAID वालों ने तावन किया जैकाबाद के साथ।
और वो खीरथर से, जो खीरथर एक बड़ी नहर है, वहाँ से उसका मीठे पानी की सप्लाई शुरू हुई जैकबाबाद के लिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो 5 या 6 महीने जैकबाबाद को पानी मिला। उसके बाद अभी जो बरसातों के बाद तकरीबन वो पानी हमने 1 साल हो गया, 1 साल में 1 या 2 मरतबा वो पानी की लाइन चली है। उसके बाद हमने पानी की लाइन को चलते हुए नहीं देखा। फिर वो टूट फूट का शिकार हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पहला सवाल हमारा जो है अब्दुल्ला सुमरो साहब से होगा। जैकाबाद में हमारी जो जैकाबाद की हालत है वो 25 साल में बेहतर होनी चाहिए, मगर वो बदतर हालात है। बदकिस्मती से जैकाबाद के हालात जूं के तूं हैं, मगर 25 सालों में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जो आवाम को रिलीफ मिले। जैकाबाद ना बिजली, ना गैस, ना रोड, ना रास्ते और ना पानी, ना सेहत की सहूलत है। आखिर इसके ज़िम्मेदार जो हैं कौन है, आवाम, सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स? अब्दुल्ला साहब आपके सबसे पहले मोहम्मद रमज़ान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने बहुत एक बर्निंग इशू है जिस पे आपने हमें मदऊ किया। असल बात यह है कि देखें, आपने कहा कि 25 साल, अगर मैं इससे भी आगे की बात करूं तो कोई गलत नहीं होगी। मेरे ख्याल में 80 के बाद जो है जैकबाबाद की जो आवाम है, जैकबाबाद के जो वोटर हैं, जैकबाबाद के जो शहरी हैं, मेरे ख्याल में वो सियासी लेवल पे हर यानी आने वाले इलेक्शन के बाद जो है वो सियासी जो लेवल पे जो है वो अपना ऐसे समझो कि यतीम हो गए, लावारिस हो गए। हकीकत ये है कि अपनी जैकबाबाद की जो अवाम है, उन्होंने हमेशा हमारे जो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, कभी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जो है वोट किया है, कभी उन्होंने नून लीग को जो है वोट किया, कभी उन्होंने क्यू लीग को वोट किया, कभी उन्होंने जो है पीपल्स अपना पीटीआई को वोट किया। अब बात यह है कि अवाम चाहती है कि हम जो है किसी ऐसे चेहरे का इंतखाब करें जो जीतने के बाद जब ऐवानों में पहुँचें तो वो अपनी बात नहीं करे, अपनी फैमिली की बात नहीं करे, अपने ख़ानदान की बात नहीं करे, बजाय इसके कि वो तिजोरियाँ भरे, वो जैकबाबाद की आवाम की बात करे, शहरियों की बात करे, उनके फंडामेंटल जो राइट्स हैं जो हमें अपना आइन देता है उनकी करे। क्योंकि जब आप जानते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक मीडिया से है, मीडिया से बेहतर तो हम भी नहीं जानते। अगर हम जानते हैं तो आप लोगों की तवस्सुस से हमें मालूम होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप मीडिया के ज़रिए आप देखते होंगे कि जब भी जनरल इलेक्शन आए हैं तो जनरल इलेक्शन में मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूँगा, तमाम जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं जब कॉन्टेस्ट करती हैं और अपना इलेक्शन मुहिम चलती है तो उस दौरान जो है ये हमारे सियासतदान जब स्टेज पे आते हैं, डाइस पे आते हैं, अवाम के पास वोट लेने के लिए जाते हैं और उनसे अपना वोट मांगते हैं, तो वो अवाम की बात करते हैं। और अवाम की बात सिर्फ नहीं करते हैं, वो बात करते हैं। मेरे ख्याल में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें भी मसला याद नहीं होता है कि हमारे मसाइल क्या हैं। वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि भाई आपका सेहत जो है वो बुनियादी हक है, राइट है, पीने का साफ पानी, शहर की सफाई सुथराई, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़, या उसके अलावा जो भी अपना फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहते हैं कि इंशाल्लाह हम जीतने के बाद जो है आपके जो अवाम के हैं वो इशू हल करेंगे। लेकिन अफसोस कि जितने भी सियासतदान हैं वो सिर्फ इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कहीं गलत नहीं होगी, ये जितने भी सियासतदान हैं इनका कोई अवाम से ताल्लुक़ नहीं है। जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये जो अपना शहर है इसके 25 साल से जो इश्यूज़ हैं वो तो हल होने चाहिए थे। आज शहर जो है तरक्की की तरफ अपना जाना चाहिए था। लेकिन बदबख्ती ये है कि दूसरे सूबों से जब हमारे इस जैकबाबाद में, चाहे वो अपना बलूचिस्तान से हों, चाहे वो पंजाब से हों या KPK से भी लोग आते हैं, क्योंकि उनके भी यहाँ रिश्तेदारी हैं, आना जाना है, तो जब जैकबाबाद आते हैं कि वो कहते हैं भाई आप जैकबाबाद में रहते हैं, तो हम कहते हैं हाँ हम जैकबाबाद में रहते हैं, हमें अपने जैकबाबाद पे फ़ख्र है, लेकिन 80 से पहले वाले जैकबाबाद पे फ़ख्र है। लेकिन आज जो जैकबाबाद है हमें शर्म आती है और हमें रोना आता है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे सियासतदानों को कुछ नहीं होता है। सिविल हॉस्पिटल आपके सामने है। एक वक्त था कि बलूचिस्तान सिब्बी से जो है अपना यहाँ अवाम आती थी, यहाँ पर बेड नहीं मिलते थे। यहाँ पे जो है सिफारिशों के बाद जो है हमारे जो बेस है, हमारे जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सादात घराने, लैंडलॉर्ड इसी सिविल हॉस्पिटल
में जो है इलाज करवाते थे। आज आप जाएं सिविल हॉस्पिटल, होना तो ये चाहिए था कि गंबट जो एक छोटा जो तहसील है और वो आज एशिया का अजीम तरीन जो है हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल आज गंबट से भी आगे होता। लेकिन अब आप जाएं तो आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे, क्योंकि आपको ना डॉक्टर मिलेगा, ना पैरामेडिकल स्टाफ मिलेगा, ना कोई इमरजेंसी होगी। आप उधर पहुंचेंगे, आपको रेफर करेंगे कि लॉर्ड का ना चले जाएं, कराची चले जाएं, या अपना सखर की जो हमारी निजी हॉस्पिटल्स हैं आप उसकी तरफ जाएं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने कभी भी जैकोबाद की आवाम को, अपने वोटर को ओन नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है जैकोबाद की जो आवाम है वो सियासी लेवल पे बिल्कुल जो है वो लावारिस है। सिविल हॉस्पिटल की आपके सामने जिम्स को आप देख लें, गोरों ने एक बड़ा इंस्टीट्यूट दिया, अगर इसको ईमानदारी के साथ चलाया जाता और इसमें सियासी मुदाखलत नहीं होती तो आज ये इदारा जो है मेरे ख्याल में किसी को भी यहाँ से रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा आप म्यूनसिपल की बात कर रहे हैं, रोड रास्तों की बात कर रहे हैं, तो आप देखें शहर पूरा गंदगी का ढेर है। आपको हर मोहल्ला कचरा, हर मोहल्ले में कचरा मिलेगा, गंदगी मिलेगी। मेन जो हमारा रोड रास्ते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसलूक जो रोड है, आप टावर, विक्टोरिया टावर पे चले जाएं, डिप्टी कमिश्नर साहब का जो रोड है इस पे आप चले जाएं, सफाई सुथराई नहीं मिलेगी। भाई स्टाफ कहाँ है म्युनिसिपल का, कितने स्टाफ हैं, कहाँ जाते हैं? 31 वार्ड हैं, 31 वार्ड में अगर ईमानदारी के साथ स्टाफ हो और काम हो तो ये जैकोबाद पेरिस बन सकता है। लेकिन हमें पता नहीं ये लोग कहाँ हैं, स्टाफ कहाँ है। मनसब भाई, आपने अब्दुल्ला साहब की बातें सुनी और आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। 25 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम को दिया क्या है? वोट तो लेके जाते हैं, मगर तकरीबन 18 सालों से वो इक़्तिदार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीतते आए हैं जैकोबाद से। तो आवाम को क्या मिला है इस सारे दौरान में? सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ रमज़ान भाई आपका, आपके जिन्ना न्यूज़ चैनल का। जिन्ना न्यूज़ ने हमेशा जैकोबाद की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए काम किया है और अच्छे अच्छे इशूज़ को उजागर किया है, जिससे कम से कम जैकोबाद वासियों की आवाज़ जो है बड़े ऐवानों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि इस शहर में मीठे पानी का एक देरीना इशू है, उस पर काम हुआ है। USAID ने जो प्रोग्राम बनाया था उसके बाद हैवी फ्लड आ गया, फ्लड की वजह से इशू उसके बाद जो है USAID की तरफ से और सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर जो टैंक्स बनाए थे, फिर इंटेंस हीट की वजह से यहाँ पे 53 टेम्परेचर पड़ता है, उसकी वजह से उसके साथ सीपेज का मसला हो गया। इशू से हम काम कर रहे हैं, वो हमारी पाइपलाइन में और मीर एजाज खान जखरानी की ये देरीना ख्वाहिश है कि इस शहर को मीठा पानी जल्द से जल्द फराहम किया जाए। होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। और जहाँ तक अब्दुल्ला भाई ने बात की सिविल हॉस्पिटल की, मैं मानता हूँ वहाँ पे इमरजेंसी का इशू है। मैं आपकी चैनल के हवाले से आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि ट्रामा सेंटर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई है। इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 मंथ ट्रामा सेंटर सिविल हॉस्पिटल के अंदर बन जाएगा, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI की सहूलत होगी। जो ऐसे समझे कि मुकम्मल एक इमरजेंसी शुरू हो जाएगी। मनसब भाई, करोड़ों रुपए की बजट रखती है डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, तो उसमें सिरिंज तक जो है वो आम को मैसर नहीं है। तो फिर भी आप बात कर रहे हैं अब ट्रामा सेंटर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। अब तो जो आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो आला ओहदों पर बैठे हुए हैं, जो जैकोबाद के मुंतखब नुमाइंदे, उनका ख्याल ये है कि यहाँ पर एक मिड सिटी बनाया जाए हॉस्पिटल को। रमज़ान में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सिविल हॉस्पिटल शिकारपुर की जो बजट वो 4.5 करोड़ रुपये है और जैकोबाद सिविल हॉस्पिटल की बजट जो शायद गालिबन 1.85 करोड़ रुपये समथिंग है। इससे ज़्यादा है हो सकता है इससे, लेकिन शिकारपुर की बहुत ज़्यादा है, वो आपकी बात बजा है। लेकिन देखें ना, वॉकिंग डिस्टेंस से जिम्स हॉस्पिटल है जो एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, जिसकी OPD आप जाके चेक करें, मोर देन 3,000 डेली की है। वहाँ पे अभी माशाल्लाह पहले एक सर्जन साहब 3 सर्जन काम कर रहे हैं और एक मंथ में आई थिंक 50+ सर्जरीज हो रही हैं। अभी आर्थो की सर्जरी वहाँ हमने स्टार्ट कर दी है। जिम्स बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और जिम्स जो है ना गालिबन 120 बेड पे मुश्तमिल एक हॉस्पिटल है, जिसकी 67 जो बेड्स है वो गायनी के हवाले हैं। मतलब भाई आपको हर चीज़ आसान दिखाई दे रही है, हर चीज़ सही काम करते हुए दिखाई दे रही है, मगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि आज तक जो है जैकोबाद के लोगों को पानी की सहूलत फराहम नहीं हुई। जैकोबाद की करोड़ों रुपए की खतीर लागत जो है म्युनिसिपल जो है वो सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकी आज तक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन सा रोल है जो आप उनकी हिमायत में हमेशा ये बोलते हैं कि सब अच्छा कर दिया? अगर सब अच्छा होता तो आज हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। अभी मैं आपकी बात का जवाब दूँ, अब्दुल्ला की सवालों का जवाब पूरा मेरा सवाल भी सब पे आता हूँ, मैं हाजिर खिदमत हूँ, ठीक है ना।
और जो अभी जिम्स के तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह का वर्क इन प्रोग्रेस है। आप देखिए जिनकी बैक साइड पे 100 बेड की और एक बिल्डिंग बन रही है। होपफुली कि इंशाल्लाह यहाँ पे मीर एजाज खान जखरानी के स्पेशल एफर्ट से यहाँ पे सून आप बहुत जल्दी सुनेंगे। मेरे जमाली साहब जो न्यू डायरेक्टर है, इज़ अ वेरी गुड लिटरेट पर्सनैलिटी, वो उसके साथ मुलाकात हुई है। इंशाल्लाह हम यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट भी शुरू करने जा रहे हैं हमारे ये प्रोग्राम पाइपलाइन में। और म्यूनसिपल जैकाबाद का जो ख़ास तौर पे इशू है, अब्दुल्ला साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि यहाँ पे सफाई सुथराई का जो निज़ाम है उसमें कुछ इश्यूज़ है। मैं मानता हूँ इश्यूज़ ज़रूर हैं। देखें भाई, आप इस शहर में रहते हैं, मैं भी इस शहर का हिस्सा हूँ। अब करंटली जैकाबाद की जो पॉपुलेशन है वो ये जो न्यू सेंसस गए इसी हवाले से 4 लाख प्लस है, ठीक है ना। म्यूनसिपल के जो स्वीपर हैं वो 478 हैं। मनसब भाई सॉरी टू से शुरू करने जा रहे हैं 18 साल में शुरू कब सर लेट मी फिनिश, मुझे जवाब देने का हक है, मुझे जवाब 18 साल में शुरू नहीं, अब शुरू मुझे जवाब देने। मोहम्मद रमज़ान साहब आप इसको बोलने दें, मैं इसके एक एक सवाल का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला, लाजवाब कर देंगे। सर आपको हक है बोलने का, मेरे ऐसे क्या टाइम है, मुझे छोड़े बात करने, ठीक है ना सर। तो देखिए 478 जो स्वीपर्स हैं, हाउ दे विल डील विद द 4.5 लाख की जो है पॉपुलेशन से कैसे वो निपटेंगे। और ये जो नया निज़ाम बलदियाती निज़ाम बना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वेरी मैच्योर, ही हैज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जो हमारा बेहतरीन नौजवान चेयरमैन मीर अब्बास खान जखरानी आ रहा है, उसने माजी में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इंशाल्लाह 10 तारीख वो हलफ बनाएंगे। देखें हर चीज़ को अचीव करने के लिए, कोई किसी चीज़ को बनाने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है। एक मैकेनिज़्म बन गया है, 31 वार्ड हैं, उस काउंसलर जीत के आए हैं। इंशाल्लाह 10 तारीख वो हल्फ उठाएंगे, उसके बाद एक अच्छी टीम बनेगी इंशाल्लाह। होपफुली इन फ्यूचर मीर अब्बास खान जखरानी से बात हुई है, उसने SNE के लिए लिखा है कि म्यूनसिपल जैकाबाद को 500 मज़ीद सफाई के लिए मुलाजिम चाहिए। इंशाल्लाह वो आ जाएंगे तो आपका ये सफाई का काफ़ी 100% इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। और दूसरी बात ये बजट माहाना बजट रखती है म्यूनसिपल सर, तो उनमें से आधी रकम जो है किसके बंगलों पर जाती है और किसकी गाड़ियों में महंगी गाड़ियों में तेल जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं तो उनके बंगलों पर ये रकम जाती है। और वो जो सैनिटेशन के जो मुलाजिम हैं उनको जो है ना तनख्वाह मिलती है, उनकी तनख्वाह कट होती है, वो तनख्वाह उनको जेबों में जाती है। तो क्या निज़ाम बेहतर होगा? सर मुझे जवाब देने दे। जब से मीर अब्बास खान जखरानी ने टेक ओवर किया है, पहले वो MC चेयरमैन थे, उसके बाद आप बताएं, पहले तो म्यूनसिपल के जो मुलाजिम थे वो एहतजाज करते थे कि हमें तनख्वाह नहीं मिलती। अब आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको 4.25 करोड़ तो नज़र आते हैं। 600 मेरी बात सुने 637 मुलाजमों पे मुश्तमिल ये जो एक मैकेनिज़्म है म्यूनसिपल जैकाबाद का, उनकी तनख्वाह है, सैलरीज हैं, फ्यूल है, बहुत सारे इशूज़ है, पैसे वहाँ पे भी खर्च होते हैं। आप थोड़ा पैसों का खर्चा भी दिखा कर सभी अपना काम कर रहे हैं, कोई वाइट कलर नहीं है इसमें। और जो है अगर 600 मुलाजिम जैकाबाद में काम करते हैं तो तकरीबन 45 से ज़ायद मशीनरी USAID के ताउन से जो मिली है वो खड़ी वहाँ पर सड़ती ना। अब्दुल्ला साहब आप इस पर बात करें, कितने मुतमिन है मनसब भाई के? मैं मनसब भाई के एक सवाल का जवाब दूं तो बेहतर होगा, क्योंकि एक तो मनसब साहब भी कहेंगे कि मैं अपना मौक़िफ़ सही रख रहा हूं, और दूसरी बात जो हमारे नाजरीन देखेंगे उनको भी आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहली बात कि ये जो क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई हम ट्रामा सेंटर लगा रहे हैं, CT स्कैन, MRI, हम जो है पता नहीं क्या क्या कर देंगे, ये क्रेडिट पॉलिटिशियन का नहीं है, ये क्रेडिट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का है। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, मैंने सिविल हॉस्पिटल के अपना बहाली के लिए, उसकी अपग्रेडेशन के लिए, उनके जो डॉक्टर्स ट्रांसफ़र किए गए, उनका जो स्टाफ था, उनके जो भी इस वक्त मौजूदा जो अपना सूरत हाल है, हमने अपना CP दाखिल की 2020 में। तो उसके बाद जो है वो सिलसिला चलता आ रहा है, और वही जो है एक सिस्टम है जिसकी वजह से जो है अपना अगर ट्रामा सेंटर बनेगा तो भी ये क्रेडिट जो है अपना हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट को जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि जिम्स के अंदर CT स्कैन, MRI की जो वो बिल्डिंग बन रही है, ये किसी सियासतदान का एहसान नहीं है, किसी पॉलिटिशियन का एहसान नहीं है, ये भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। हमारी CP दाखिल है जिसमें हमने CT स्कैन की, MRI की, इवनिंग जो OPD इससे पहले जो डायरेक्टर ने स्टार्ट की, ये उस डायरेक्टर का क्रेडिट नहीं है, ये भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्रेडिट है। और आर्थोपेडिक की जो सर्जरी पहले नहीं होती थी, और आँखों की जो अपना ऑपरेशन पहले नहीं होती थी, डॉक्टर्स होते थे, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ
हूँ एज ए पिटिशनर, मैं उसमें पिटिशनर हूँ। हमने उसमें लिखा कि आई का डॉक्टर भी है, आर्थोपेडिक का डॉक्टर भी है, लेकिन डायरेक्टर जो है वो ऑपरेशन की फैसिलिटीज डॉक्टरों को नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन करें, तो हम कहते हैं कि मेहरबानी करके वो ऑपरेशन स्टार्ट करवाएं। साहब आपने तो बात ही दूसरी कर दी। मनसब ने भाई ने कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है जो नहीं कैंडिडेट नहीं है ना, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना, ये कैंडिडेट हमारा है कि हम 2020 से सिविल हॉस्पिटल का केस लड़ रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का कैंडिडेट है, और 2021 से जो है हम जिम्स का केस लड़ रहे हैं। अगर आज जिम्स के अंदर जो तब्दीली है, बेहतरी है, इवनिंग ओपीडी है, आर्थो की अपने ऑपरेशन है, आई की ऑपरेशन है, ये ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूं मनसब भाई को कि हमारी अपना सीपी देखें, अगर आप कहें तो मैं आपको कॉपी दूंगा। उसमें हमने रिक्वेस्ट की है इन द जर्नल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफ जैकबाबाद कि भाई एक गरीब यहाँ का जिला है, अवाम गरीब है, उनकी ऑपरेशन नहीं हो रही है, बाहर जो है बड़ी वो बड़ी फीसें हैं, ये क्रेडिट भी उसको जाता है। ये बात कर रहा है कि म्यूनसिपल की, मैं अब इस तरफ आऊँगा कि 400 प्लस सैनिटेशन का स्टाफ है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इस प्रोग्राम में मैं मनसब भाई से ये गुजारिश करता हूं कि 31 वार्ड हैं म्यूनसिपल के, 400 प्लस को आप 31 में डिवाइड करें, मुझे जवाब दें तो फिर मैं आगे बात करूं। एक वार्ड में कितना सैनिटेशन स्टाफ होना चाहिए, पहले मुझे जाए तो फिर मैं आगे जाऊं। जी सर, सबसे पहले आपकी मेहरबानी, आपको 31 वार्ड तो याद है, गालिबन आपकी नॉलेज में नहीं होगा कि ये जो शहर है ये 72 जो है ना उस पर मुश्तमिल है, और इसमें 350 स्ट्रीट्स हैं। तो आप आइडिया लगा कि 350 स्ट्रीट्स में ये शहर 72 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है। 350 स्ट्रीट्स में हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 450 का स्टाफ काम कर सके? मनसब भाई आप खुद फंस रहे हैं। कैसे? अगर 350 स्ट्रीट हैं तो 400 प्लस जो है अपना स्टाफ है, एक स्ट्रीट में एक आदमी लगा दें, ये शहर पेरिस हो जाएगा क्या? एक मेरी बात सुने, आप खुद फंस रहे हैं अपनी बात में। एक घर है नहीं, आप स्ट्रीट की बात करें तो स्ट्रीट में एक आदमी आ जाए दिन में एक मरतबा, 2 मरतबा भी नहीं। सर 4.25 लाख की आदमशुमारी सुबह नहाती है। मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं आपको एक अर्ज नाजायज़ी है। 4.25 लाख बंदों का जो मनसब भाई, मनसब भाई मैं कोट करूंगा, 478 बंदे उठाए, दैट्स मनसब भाई मैं एक कोट करूंगा। हमारे अपना मीर अर्ज मोहम्मद खान जखरानी साहब इस म्यूनसिपल के चेयरमैन थे। बिल्कुल, हम हमीदिया हाई स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त, हम अपनी आंखों से देखते थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक ज़ाहिर एक सफ़ेद पोश फैमिली से, गरीब फैमिली से ताल्लुक है। हम पहले पैदल जाते थे, फिर घर से साइकिल मिली, हम साइकिल पे जो है स्कूल जाया करते थे। हम अपनी आंखों से देखते थे कि ये जो रोड, ये जो रास्ते हैं बहुत क्लीन और साफ़ सुथरा होता था। यही हमारे चेयरमैन जो बुज़ुर्ग थे, उनकी एज जो है एक बड़ी एज के, वो एक बुज़ुर्ग जो शख्स है, सुबह नमाज के टाइम निकलते थे, नमाज के टाइम निकल के सबसे पहले जो है बीच शहर और उसके बाद जो मोहल्ले हैं उनकी विज़िट करते थे, खुद एक एक इंस्पेक्टर को चेक करते थे कि इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी पे है और उसका जो स्टाफ है वाकई उसके साथ है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप किस बात कर रहे हैं भाई? अगर कल पॉपुलेशन कम थी तो कल बजट भी कम थी, और आज अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो स्टाफ भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा हैं। सिंध सरकार अलग दे रही है म्यूनसिपल की। अगर आप इनकम को देख लें, मैं कहता हूं आप मुझे ये सारा स्टाफ भी दे दें और ये सारा जो अपना सिस्टम है मुझे दे दें, अपनी पार्टी से मुझे 5 साल के लिए दे दें। मैं आपसे इस रिकॉर्ड, इस प्रोग्राम के चैनल के तवज्जुह से मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस जैकबाबाद को 5 साल में मैं आपको, देखो पेरिस कैसे करके बात एक कमिटमेंट की भाई, जब आप चाहते ही नहीं है। क्योंकि देखें ना, 3 मरतबा जो है जैकबाबाद की आवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं किया है, यानी 3 मरतबा उन्होंने वोट कम लिए हैं। इसकी वजह है तो आप या तो ये है कि आप जैकबाबाद की आवाम को रिलीफ नहीं देना चाहते हैं। पीने का साफ पानी हमारा हक है ना। आप चले जाएं जैकबाबाद में हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, आप पूरी शहर की आबादी को देख लें, आप अपने खर्च पे आप निकलें, आप चेक करवा लें, आपके पास तो सारे वसाइल हैं, डॉक्टर्स ले लें। भाई अर्ज ये है कि जितने भी लोग यहाँ अमवात होती हैं वो लिवर की वजह से होती हैं, और लिवर की वजह से क्यों होती हैं? म्यूनसिपल पानी देने में नाकाम गई है, और आप कह रहे हैं कि जल्द पाइपलाइन में है और जल्द काम हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ कि दिन कयामत तक, जब तक सियासतदान बिल्कुल सिंसियर आवाम से नहीं होंगे, कयामत तक जैकबाबाद की आवाम को पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ 2 हाउस हैं और वो दोनों हाउस अपनी जो जंग लड़ते हैं ना, अपनी जो लड़ाई लड़ते हैं, उसमें जैकबाबाद की आवाम जो है उसका जो असल जो उसकी तकलीफ है वो आवाम को मिलती है। सर मुझे कहने का मकसद ये है मनसब भाई कि 18 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिवाय आवाम की आंखों में धूल के और बेवकूफ़ बनाने के और कुछ भी नहीं। आप मुझे मेरे हिस्से का काइंडली टाइम दें, जो खिलाकर मेरा हक है। बिल्कुल, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। मैंने आप दोनों को किसी भी सवाल में इंटरप्ट नहीं किया।
काइंडली इखलाकन मेरा हक है, मुझे भी छोड़ें, मैं भी जवाब दूँ। सबसे पहले अब्दुल्लाही साहब ने जो कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की वजह से हुई, तो मैं उनका भी थैंकफुल हूँ। उनका एक मॉरल राइट है अगर उन्होंने स्ट्रगल की है, लेकिन डेफिनेटली बात है फंड्स और जो उसकी फिजिबिलिटी बनती है वो सब सिंध गवर्नमेंट का काम है, सिंध गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। अच्छी बात है अगर वकला हजरात अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ शहर की और शहरी जैकाबाद के अवाम की बेहतरी के लिए अगर वो काम करते हैं, दैट्स अ गुड। और जहाँ तक मीर अरजमान खान जखनी की बात है, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट मैन इन अ पास्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिटी, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं आपकी सब बातों से सहमत हूँ। इशूज़ हैं शहर में, जाहिर सी बात है, मैं शहर का हिस्सा हूँ, लेकिन मीर अरजमान जखनी के बाद जो अपॉइंटमेंट हुई है, आई थिंक 120 या 118 हुई है, तो आप उसके और मीर अब्बास खान जखनी के टेन्योर के बीच में गैप देखें कि बंदों का इजाफा कम हुआ है। 4.25 लाख की आदमशुमारी को फेस करने के लिए कम से कम 2000 बंदों की ज़रूरत है। मीर अब्बास खान जखनी से स्पेशली रिक्वेस्ट किए, जैसे वो इंशाल्लाह हेल्प लेगा, वो ऐसे नहीं लिखेगा 500 मुलाजमों के लिए, इंशाल्लाह शहर की हालत बेहतर होगी। और शहर की हालत बेहतर हुई है जब से ये टफ टाई लगी हुई है। और जहाँ तक बात, और अच्छी बात है अब्दुल्लाही ने कही, ये बात तो मान ली कि भाई चाहे किसने भी जो है सूट फाइल किया है, उसकी वजह से जिम्स की OT भी स्टार्ट हो गई। आप मान तो रहे कम से कम चैनल पे कि जिम्स काम तो कर रहा है, आई की OPD भी चल रही है, सर्जरी भी चल रही है वगैरह वगैरह। तो होपफुली हम सब इस शहर का हिस्सा हैं, मिलके जो भी इशूज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है। मुझे बात मीर अब्दुल्लाही साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिटी से वोट नहीं मिले हैं। अभी यही कोई आई थिंक 4 मंथ आप पीछे जाएँ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से मीर एजाज खान जखरानी की स्पेशल तवज्जो और स्पेशल मेहनत से हमने 29 वार्ड जीते हैं 31 में से। तो ये वोट कहाँ से है? अगर लोग हमें वोट नहीं देते तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। देखें, जब गवर्नमेंट आपकी होगी तो आप नहीं जीतेंगे, मैं जीतूंगा। आप कोई भी ऐसी हुकूमत आ जाए तो उसके बाद आप इलेक्शन करवाएं, कौन जीतता है कौन हारता है। भाई जब पावर आपके पास है, सिंध गवर्नमेंट आपकी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपकी है, तो आप नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा मेरे भाई? इसका भाई 2022 लोगों ने वोट नहीं दिया, तबाही कुल बरसातें हुई, उसमें जो अवाम का हाल था, तकरीबन उनकी इज्जत उनके बच्चे जो है वो दरबदर की मनसब साहब से आप भी आज भी एक सवाल है। 23 में आवाम जो है पाकिस्तान पर मोहम्मद रमजान साहब, मेरा एक सवाल है साईं से। मनसब भाई आप मुझे ये बताएं, टर्न आउट जो है वो कितना गया है? सर ये देखें ना, मुझे बताएं, मेरी बात, जैकाबाद की 4 लाख आबादी है, चलो पहले 3 साढ़े 3 थी, तो जैकाबाद की आवाम ने क्या वोट दिए, कितनी आवाम निकली है आप बताएं? मेरी बात सुने, टर्न आउट जो है ना आफ्टर द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, ये डिस्कशन होती नहीं, डिस्कशन होती है जीतने की। नहीं 29 सीटें, दैट्स अ क्लियर। अपोजिशन के पास 4 मेंबर भी नहीं है जो सियासी बंदे के इन्वॉल्वमेंट थी। जैकाबाद की जो है मुमताज़ शख्सियत समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद बगेरी ने बड़े अपने एफर्ट्स उठाए, नहीं तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम था, क्योंकि बारिशों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आवाम की हालत की, तो इसके बावजूद भी आप होपफुल हैं कि आपको आवाम वोट देगी। नो डाउट कि हाजी शेर मोहम्मद बगेरी शहर की एक बेहतरीन शख्सियत है, उसने बारिश में लोगों की खिदमत की है, ये अलग सी बात है। लेकिन ये बात करना तो कम से कम ऐसे ही होगा कि बंदा अकेला दौड़ के जीत जाए कि हाजी शेर मोहम्मद बगेरी अगर मदद नहीं करता तो पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं जीत सके, ऐसे नहीं होता। जैकाबाद ज़िला पीपल पार्टी का किला है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी सर्विसेज है। अब लोगों में अवाम में शऊर आ चुका है। मनसब भाई 23 की जो इलेक्शन है ना, सिर्फ मैं आपकी बात नहीं करूंगा क्योंकि ज़ाहिर मैं न्यूट्रल हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आप और जितने दूसरे भी सियासी जो हाउसेज हैं उनको अवाम बताएगी कि आपने जैकाबाद की अवाम की इज्जत क्या की है, वोटर को इज्जत क्या दी है, वोट को इज्जत क्या दी है, उनके कितने मसले हल किए हैं। ये 23 की जो इलेक्शन है वो बहुत नज़दीक है, सबको मालूम हो जाएगा। आने वाली इलेक्शन में को जवाब दूँ मैं, माफ़ करना सर अब्दुल्लाही साहब, आपकी बात वजह है। अगर 2027 और 23 की बात करें उसमें तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ से जीता ही नहीं, यहाँ से PTI जीती है 2017 से ये 23 तक। आप उसकी उन्होंने क्या किया है इस सैलाब में, मुसीबत? सिंध गवर्नमेंट आपकी है भाई। मैं आपको अर्ज करूं, मोहम्मद मियां सुमरो साहब यहाँ से जीत गए। मैं आपको अर्ज करूं, मैं क्लियर करूं, मैं सुमरो हूं ना, मैं आपको अर्ज करूं, देखें हम जीते हैं या हारे, मनसब साहब खान जखरानी इस अवाम के, मनसब साहब देखें मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। मनसब साहब बात सुने, मैं सुमरो हूं, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम देखने वाले कहें कि ये सुमरो की फेवर कर रहा है।
मैं आपको अर्ज करूं कि सुमरों को जो वोट मिला मोहम्मद मियां साहब को, वो वोट जो है उनकी कोई कारकर्दगी, उनकी कोई जो खिदमत के एवज नहीं मिला। उनको एंटी जो वोट था वो पीपल्स पार्टी और अपना दूसरी जो एंटी वोट थे वो उनको मिले। लेकिन अब जो है मोहम्मद मियां के लिए भी मसला है, क्योंकि मोहम्मद मियां को जो अवाम ने वोट दिया, मोहम्मद मियां ने 3.5 साल असेंबली के अंदर जो है जैकाबाद की अवाम की बात नहीं की, उनके इश्यूज की बात नहीं की, सिविल हॉस्पिटल की बात नहीं की, जिम्स की बात नहीं की, पीने के साफ पानी की बात नहीं की। मोहम्मद मियां ने अपना जो उनका फर्ज था वो उसने अदा नहीं किया। मोहम्मद मियां सुमरो साहब जो हैं वो जैकबाबाद की अवाम जिसने उनको वोट दिया उनके कर्जदार हैं, मकरूज हैं, उनके आगे बोल ही नहीं सकते। आने वाले इलेक्शन में मोहम्मद मियां सुमरो साहब को भी जैकबाद की अवाम बताएगी कि आपने कौन सी खिदमत की। आपकी इतने बड़े जो है बात का 2 लफ्जों में जवाब दूंगा। मोहम्मद मियां सुमरो भला क्यों हमारे काम करे? उसको पता है कि मुझे अवाम ने वोट नहीं दिया, मुझे किसी और ने। ये 90,000 किसने दिए? फरिश्ते थे क्या? और कौन आया था? नहीं कौन थे? मैं 3 बजे के बाद सिस्टम यार 90,000 से प्लस वो वोट जो अवाम है, मेरी बात सुनिए, अवाम की जो सिटी की अवाम है वो एंटी जकरानी है, एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप तो बड़े एंकर चैनल्स पे बोल रहे हैं कि पीटीआई कैसे जीती। मेरी बात इत्तेफाक करें, मोहम्मद मियां साहब कैसे जीता सारी आवाम जानती है। अच्छा सर, आने वाली इलेक्शन में जो 4 नाम उम्मीदवार के जो मद्दे मुकाबिल होंगे उनके 4 नाम हैं, जिसमें सर फहरिस्त पर हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब का नाम आ रहा है, और दूसरी जानिब राजा खान जकरानी और असलम अबड़ो और पावर फैमिली से कोई एक बंदा मद्दे मुकाबिल होगा। तो इसमें अक्सरियत क्या किसकी देख रहे हैं आप अब्दुल्ला साहब? देखें, पहले तो मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने 4 नाम जो हैं वो अपना कहें। मेरे ख्याल में आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें PS1 पे जो है वो सुमरो फैमिली से भी जो है अपना कोई बंदा आएगा। खोसो फैमिली का बहुत बड़ा वोट है। गड़ी खैरों से लेकर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो ठुल तक जो है खोसो फैमिली का जो वोट है वो फैसला कुन वोट है। जिसके साथ खोसो फैमिली होगी जीत उसकी होगी। तो खोसो फैमिली भी कॉन्टेस्ट करेगी, पवर फैमिली भी कॉन्टेस्ट करेगी, अबड़ो साहब भी कॉन्टेस्ट करेंगे, मुगरी साहब भी कॉन्टेस्ट करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो लाशारी बरदरी है, जहां तक मेरी मालूमात है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, तो उनके जो सरदार जलाल खान हैं वो भी मेरे ख्याल में अपना कॉन्टेस्ट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ज़ाहिर 3-4 हज़ार तो वोट मजहबी जमायत भी लेगी ना। उनकी कोलेशन होती है, जमायत इस्लामी है, JUI है, और ये मिलकर जो है अपना कैंडिडेट लाते हैं। फिर एक अपना PS पे कॉन्टेस्ट करता है, एक जो है नेशनल पे जो कॉन्टेस्ट करता है, तो वो भी जो है अपना आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन है 23 वाली, इसमें 4 नहीं होंगे, या ये इस वाहिद जिले की 5 या 6 उम्मीदवार होंगे। जी हाँ। मेरा सवाल का जवाब ये था कि आप ये बताएं कि उसमें भारी अक्सरियत किसकी होगी, आवाम किसके साथ खड़ी होगी? देखिए मेरी बात सुने, जो पहले हमारी इलेक्शंस हुई हैं उसमें यह है कि एक पार्टी वोट था, एक तो पार्टी वोट मिला, दूसरा अपना शख्सी वोट था, तीसरा था कि बरादरी का वोट क्या है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ इस 10,000 के अपना फ्लड के बाद, फिर 12 की जो आसमानी बारिशें आई, उनके बाद फिर कोविड आया, कोविड के बाद जो अब आसमानी बारिशें आई या अपना फ्लड आया, तो इसके बाद जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है। यानी इलेक्शन में ये नहीं है कि भाई सिर्फ जो पार्टी है उसका वोट जो है वही उनको मिलेगा, बरादरी का। अब ये है कि लोग ये देखेंगे कि भाई कौन कौन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इसमें फाइनल कौन है। और अवाम अब ये नहीं देखेगी कि जैसे मैं सुमरो हूँ, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ भाई, मैं तो और मेरी बरादरी मोहम्मद मियाँ सुमरो को वोट नहीं करेगी। वो इसलिए नहीं करेगी, ये नहीं कि मैं उसकी ज़ात का, उसकी शख्सियत का मुखालिफ हूँ, नहीं, उनकी पॉलिसीज़ का मुखालिफ हूँ। मेरी फैमिली में हम उनकी पॉलिसीज़ के जो हैं वो मुखालिफ हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ जो हैं उनका अवाम से जो है नज़दीक का जो ताल्लुक़ होना चाहिए, अवाम से उनका ताल्लुक़ दूर दूर तक नहीं है। जीतने के बाद पता नहीं वो किससे बात करते हैं, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अवाम से उनका रिश्ता नहीं है। तो इसलिए हम तो, जैसे मैं सुमरो हूँ तो सुमरो को मैं वोट नहीं करूँगा। तो ऐसे ही मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि जितनी भी बरादरियाँ हैं, या PTI है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मैं आपको अर्ज़ करूँ अब वो वोट बैंक नहीं रहेगा कि अगर कोई ये कहे कि भाई अगर मैं पीपल्स पार्टी से उठूँगा, तो मैं आपको अर्ज़ करूँ उसमें भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि जैकबाद की बेहतरी हो। अब्दुल्ला साहब, आपको अपोजिशन नज़र आ रही है आने वाली इलेक्शन में?
मेरी दुआ यार, मैं तो हमेशा नमाज में ये दुआ करता हूँ, पहली दुआ करता हूँ कि अल्लाह जैसा आपने हम पे एहसान किया, अपने महबूब का हमें उम्मती बनाया, तो मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ हमारे पाकिस्तान का और हमारी पाकिस्तान की आवाम का आप जो है ना एक मेहरबानी कर दें, जैसे अपने महबूब का उम्मती बनाया ऐसा एहसान और कर दें, क्योंकि मुल्क लेवल पे जो है पाकिस्तान की आवाम सियासी तौर पे लावारिस है। इस वक्त तक जितने ऊपर जो अपना झगड़े चल रहे हैं ये पार्टियों के लीडर के हैं, उनकी मुफादात के हैं। और जैकबाबाद में भी ऐसा ही है कि जैकबाबाद के जितने भी सियासतदान हैं वो उनको फिक्र अपने पेट की है, तिजोरियों की है, बैंक बैलेंस बनाने की है, बंगले, गाड़ियां, लाइट खट की है, अवाम की किसी को नहीं है। अब वोट उसको मिलेगा जहां अवाम समझेगी कि भाई ये हमारे दुख की, दर्द की जो है दवा बनेगा, उसको अवाम वोट देगी। बाकी ये नहीं है कोई समझे कि भाई मुझे फलां पार्टी ने टिकट दे दी। अब पहले भी अवाम ने यह समझा था कि हमारी दुख और दर्द की आवाज जो है मोहम्मद मियां सुबरो बनेंगे, असल बबलो बनेंगे। तो एक तो जाके आने वाले देखें गोद में बैठ गया, देखें ना, दूसरी जानब से आपने कहा कि मोहम्मद मियां ने कोई काम नहीं किया। मैं आपको अर्ज करूं, असलम बबलो खुशफहमी में है कि नहीं, मैं किसी शख्सियत पे बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक अर्ज करूंगा कि ये जो काश्तकार होता है ये सुबह को अल्लाह को याद करके खेती बाड़ी में चला जाता है ना भाई, हम वही लेंगे जो ज़मीन में डालेंगे। भाई अगर किसी ने खिदमत की है तो आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में अवाम वोट उसको देगी। और जिसने खिदमत नहीं की है ये याद रखे, इस प्रोग्राम के चैनल के तवज्जो से मैं कह रहा हूँ, उसको वोट नहीं मिलेगा। अवाम उनसे पूछेगी जब ये उनके पास जाएंगे कि भाई हमें वोट दो। सबसे पहला सवाल अवाम का ये होगा कि आप ये तो बताएं 3.5 साल, 4 साल, 5 साल कहाँ थे, आपके मुंह पे क्या था भाई, क्या आपको ताला लगा हुआ था, आपकी आंखों पे काले चश्मे थे, कानों में क्या रुइयां थी? भाई आपने अवाम की बात कब की, हमारे मसाइल कब हल किए? मैं आपको अर्ज करूं ये पहली इलेक्शन होगी कि अवाम उसको वोट देगी जिसको समझेगी कि हमारी खिदमत करेगा। अगर वो भी मोहम्मद मियां साहब की तरह अगर ऐसा ही फिर होता है तो फिर किसी और को फिर वो कोई इंतखाब करेगी अवाम। बरसब भाई PS1 पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टिकट है वो हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी को नहीं मिलती तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए ना, नो डाउट कि हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी ने कोविड से लेके इस शहर की बहुत सर्विसेज की हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। टिकट का फैसला हमारे ऊपर से होता है, जो जिसको भी मिलेगी वो ही जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे वन मैन शो ही है, वन मैन आर्मी वीर एजाज खान जखरानी। 2010 से लेके 2023 तक देखें जो भी मुसीबतें इस शहर में आई, चाहे सुसाइड अटैक हो, चाहे फ्लड हो, चाहे कोविड हो, एक ही दरवाज़ा यहाँ पे खुला होता है, वो होता है एजाज खान जखरानी का, जहाँ से लोगों को उम्मीद ही लगी हुई हैं। हालांकि वो उसको इलेक्शन में भी हरवाया गया, उसके बावजूद भी उसकी सर्विसेज है। मेरा तो यही कहना है कि मैं आपके सारी जो इस सवाल का जवाब ऐसे ही दूंगा। एक बंदा था, उसने पानी में एक पत्थर फेंका, तो किसी से पूछा भाई ये पत्थर क्यों डूब गया? तो उस बंदे ने कहा साईं पत्थर का जो वज़न है ना वो पानी से ज़्यादा था इसलिए डूब गया। मैं तो ऐसे कहूँगा कि वो जो पत्थर है ना उसके ऊपर मीर एजाज खान जखरानी का हाथ था, जैसे उसने हाथ खींच लिया वो डूब गया। जो भी मीर के अगेंस्ट जाएगा वो नहीं जीत पाएगा। अब्दुल्ला साहब 2 मिनट प्रोग्राम के ख़त्म होने में रह गए, मगर आपसे हमारा सवाल होगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट असलम अबड़ू को देगी तो हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब जो आज़ाद उम्मीदवार जैकाबाद में खड़े होंगे, तो क्या समझ रहे हैं कि आवाम खिदमत वालों का साथ देगी या करप्शन करने वालों? देखिए इस सवाल का जवाब से मैं माजरत चाहूँगा, क्योंकि जब देखेंगे कि कौन अपना कॉन्टेस्ट कर रहा है और कौन किस किस के सामने आ रहा है, ये तो वक्त की बात है। अगर मैं इससे पहले कह दूँगा तो ये फिर ये होगा कि मैं किसी की साइड ले रहा हूँ और किसी की मुखालफत कर रहा हूँ। जो भी मनसब भाई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर में बात की, आप उसमें मुतमिन थे? देखें ना, मैं आपको एक अर्ज़ कर दूं, मनसब भाई को भी अर्ज़ कर दूं, कहीं ये नहीं है कि अपना मनसब भाई या देखने वाले कहें कि मैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हूं। मैं ख़ुद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का शीदाई रहा हूं, मैं ख़ुद सपाफ में रहा हूं, शहीद रानी के हम जो हैं जियाले रहे हैं। वो वक्त बहुत मुश्किल था जब डिप्टी कमिश्नर के पास पावर्स होते थे, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो उनको पकड़ कर थानों में जो है अपना डाला जाता था बग़ैर FIRs के, बग़ैर। हमने बहुत सी तकलीफ़ें देखी। हमारा दौर वो था जब लाला एजाज तरीन साहब, अपना उसके अलावा मुंदू खान जतोई, असगर सियाल साहब, मोहम्मद अली ख़ान जखरानी, ये हमारे दोस्त थे, साथी थे। उसके अलावा लाला लियाकत जो है, जो रोड एक्सीडेंट में वापडा में था, वो शहीद हो गए। हम तो मोहतरमा के और शहीदों के जो हैं जियाले हैं। मैं ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी का मुखालिफ। मैं आपको एक बात कहूँ
कि देखें शहीदों ने हमेशा अवाम की बात की और शहीदों ने अवाम की बात की, इसीलिए अवाम जो है शहीदों के नाम पे जान देने के लिए आज भी तैयार है। तो भाई बात यह है कि आपने खिदमत की है या नहीं की है। अगर पीपुल्स पार्टी ने खिदमत जैकाबाद की है तो पीपुल्स पार्टी को अवाम वोट देगी। अगर पीपुल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत नहीं की है तो 23 में वोट नहीं देगी। 18 सालों से शहीदों के नाम पर और शरीफों के नाम पर उन्होंने वोट लिए हैं, मगर हुआ 18 सालों में कुछ भी नहीं। क्या आगे आप समझ रहे हैं कि आप सबसे मुश्किल सवाल जो है मुझसे ही कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं, जो शहीदों के नाम पे वोट लेते हैं और लेते आ रहे हैं या अपना शराफत का, मेरे ख्याल में 23 में शराफत और शहादत नहीं, वो खिदमत जो है उस पर वोट होगा। दोनों चीज़ें अगर इसको दोनों चीज़ों को मिलाया जाए तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ जैकाबाद शहरों में। अच्छा, 25 सालों से जो कारकर्दगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जो अपनी अपोजिशन की आपने जैकाबाद में देखी है, तो 25 सालों में आवाम को सिर्फ तकलीफ़ के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। तो नाज़रीन, हमारे मेहमानों को और हमें दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे किसी और इशू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।